क्या आप जानना चाहते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन और मैनिफेस्टेशन के रिलेटेड कुछ मिथ्स है जो हमें अपने दिमाग में पाल रखी है, कुछ वहम है जो हमने पाल रखे हैं और उसके कारण भी हम अपनी मैनिफेस्टेशन को रोक लेते हैं, जो हमें चाहिए होता है उसे रोक लेते हैं। तो आइए चलते हैं, आज मैं आपके लिए ऐसी मिथ्स लेके आई हूँ जिसे मैं बर्स्ट करने वाली हूँ। 5 ऐसी मिथ्स जो आपको मैनिफेस्टेशंस के रिलेटेड होती है। सो अगर आपको ये पसंद है तो मेरा आज का वीडियो आपके लिए है। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, मेरा नाम है निरुपा जोशी और मैं आपकी लाइफ कोच और माइंडसेट मेंटोर हूं और मैं आपको सिखाती हूं कि कैसे आप अपनी माइंड पावर यूज करके अपने ड्रीम्स को और अपनी ड्रीम रियलिटी को अट्रैक्ट कर सकते हैं। सो गाइज, अगर आपको इस तरह का मोटिवेशनल लॉ ऑफ अट्रैक्शन रिलेटेड कंटेंट पसंद है तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को भी लाइक दे दें ताकि ये और भी ऑडियंस तक पहुंचे। इसे शेयर ना करना भूले अपने लव्ड वंस और फैमिली मेम्बर्स के साथ ताकि उन्हें भी इस चीज़ का फ़ायदा हो। एंड येस, अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए। मुझे बहुत एनकरेजमेंट मिलती है जब आप कमेंट करते हैं। सो गाइज, चलिए बढ़ते हैं। कुछ ऐसी मिथ्स जो आपकी मैनिफेस्टेशन रोक लेते हैं, ये आपके दिमाग के सिर्फ वहम है और आज मैं इन वहमों को तोड़ने आई हूँ। सो गाइस, जो पहला मिथ है वो है कि कुछ लोग के पास ही ऐसी ब्रेन पावर होती है जो मैनिफेस्टेशन करती है। तो कई लोगों को ये वहम होता है कि कुछ लोग के पास ही ऐसा पर्टिकुलर माइंडसेट होता है, ऐसा ब्रेन पावर होता है, तभी वो कर पाते हैं। हम लोग से तो नहीं होता भाई, हम कोई स्पिरिचुअली आगे थोड़ी ना ऐसे लोग हैं कि हम आगे बढ़ पाएँ, तो मुझे नहीं लगता कि हमसे हो पाएगा। इस तरह के ना कुछ वहम होते हैं लोगों को, जबकि ये सच नहीं है। अगर ऐसा होता तो आप और मैं सेम तरह से थोड़ी ना जन्म लेते। मैं कोई गोल्डन ट्री से निकलती, आप कहीं और से निकलते। हम सब एक बराबर है। भगवान ने हम सब में सेम ब्रेन पावर बांटी है। जो भी आप कह लो, सोर्स कह लो, भगवान कह लो, अल्लाह कह लो, राम रहीम, जो भी आप नाम देना चाहो, जीसस कहना चाहो, उसके पास सबको बांटने के लिए सेम ब्रेन पावर है। उसने सबको सेम चीज़ दी है। लेकिन कुछ लोग जो ज़्यादा जल्दी मैनिफेस्ट कर पाते वो इसलिए क्योंकि उनको भरोसा होता है, एक विश्वास होता है अपने माइंडसेट पे। उन्होंने अपने माइंडसेट पे काम किया है, इसलिए वो कर पाते हैं। आप अगर ये मान के चलोगे तब तो आपकी मैनिफेस्टेशन होगी नहीं, तब तो आप अपने आप को वैसे ही छोटा बना रहे हो, तो फिर कैसे होगा ना चीज़ें मैनिफेस्ट। सो आपको पहले तो ये विश्वास रखना पड़ेगा कि आपकी क्रिएशन पावर है, वो सोर्स ने आपको ऑलरेडी ग्रांट कर दी है ऐसी अमेजिंग ब्रेन पावर जिससे कि आप मैनिफेस्ट कर सकते हो। तो आज से ये अगर मिथ अगर आपको है तो कृपया उसे हटाइए। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरी मिथ क्या कहती है? दूसरी मिथ कहती है कि मैनिफेस्टेशन काम ही नहीं करता, यानी मैनिफेस्टेशन डजंट वर्क। अब ये कई लोगों को फायदा होता है। लोग क्या करते हैं ना, मैनिफेस्ट करने के लिए वो ट्राई करते हैं, वो बड़े बड़े गोल सेट कर लेते हैं जिन पर उनको कॉन्शियसनेस को विश्वास ही नहीं है कि ऐसा कुछ हो सकता है। अभी नौकरी नहीं है और कोई गोल रख रहा है कि मेरे अकाउंट में 1000 करोड़ आ जाए। अब पीछे से तो आवाज़ यही आने वाली ना कि भाई 1000 करोड़ कैसे आएंगे, तेरे पास तो नौकरी नहीं है, तेरे पास तो कुछ नहीं है, कुछ अर्निंग का इनकम ही नहीं है। ओके, उसके भी चांसेस है। अगर उसको बिलीव सिस्टम है तो वो 1000 करोड़ तब भी आ सकते हैं, मे बी लॉटरी से या कहीं और से, मुझे नहीं पता, बट वो यूनिवर्स को ज़्यादा पता है। बट मैं यहाँ पे कहना ये चाहती हूँ कि आप कभी कभार ऐसी बड़े बड़े गोल्स जब सेट करते हैं तब आपको फिर जब नहीं आता, क्योंकि उसमें जेस्टेशन पीरियड भी होता है, जब तक वो आता है यानी वेट टाइम जो होता है उसमें लोग को पेशेंस खो देते हैं एंड लोग नहीं कर पाते। इन दैट केस फिर ऐसा लोग मान लेते हैं कि ये तो काम ही नहीं करता, कुछ मैनिफेस्टेशन जैसा कुछ नहीं होता, लॉ ऑफ अट्रैक्शन कुछ नहीं होता। बट अगर आपको विश्वास ना हो तो आप अभी जो अपनी रियलिटी जी रहे हैं ये अभी ने अभी क्रिएट किया है। अगर पास्ट के बारे में सोचोगे तो फ्यूचर भी वैसा ही क्रिएट करोगे। ये चीज़ें कई लोग अवेयर नहीं होते एंड वो सोचते हैं कि हम नहीं कर पाते, ये नहीं हो पाता। लेकिन आपके और मेरे सबके ऊपर एक सोर्स है जिसने सबको बराबरी दिया है और आप और मैं इसमें अवेयरनेस में आके कर सकते हैं। अगर आप चाहे तो छोटी छोटी चीज़ों से अट्रैक्ट करना शुरू कीजिए, जैसे चॉकलेट अट्रैक्ट कर ली, कुछ और कर लिया, वैसे वैसे आपका विश्वास बढ़ेगा और आपको लगेगा कि ये वर्क करता है। लेकिन आपने अगर मान ही लिया कि ये वर्क नहीं करता तो ये भी आपकी मैनिफेस्टेशन है, तो फिर मैनिफेस्टेशन आपके लिए काम नहीं करेगा और अब आपने अपने जीवन की जो स्टीयरिंग व्हील है वो किसी और ड्राइवर के हाथ में दे दी है। सो ऐसा ना करें। ये मिथ अगर आपको है, ये वहम अगर आपको है तो इसे कृपया निकाल के फेंक दें। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे तीसरे जो मिथ है उसकी तरफ। कुछ लोग मानते हैं कि मैनिफेस्टेशन की जो प्रोसेस है ना बहुत डिफिकल्ट है, मैनिफेस्ट करना बड़ा डिफिकल्ट है। अगर आप ये मानते हो तो एक तरह से ये भी मैनिफेस्टेशन है और ये आपकी रियलिटी बन सकती है, लेकिन ये सच नहीं है। आपके जो थॉट्स एंड इमोशंस है ना कॉन्स्टेंटली निकल रहे हैं। अगर आप अलाइंड है अपने गोल की तरफ, सपोज आपको
चाहिए कि मंथली इनकम सोर्स मेरा सपोज 3 लाख हो, एग्जाम्पल के तौर पे हर मंथ 3 लाख रुपए मिले। आपको है कि आपके पास आपने ऑलरेडी एक सोर्सेज ऑफ इनकम है, जॉब है, मे बी कुछ और आप करते हो साइड में, तो आपको एक भरोसा रहेगा कि ओके 3 लाख मेरे लिए पॉसिबल है, तो आपने ये मैनिफेस्ट करना शुरू कर दिया, ठीक है। सो उसमें होगा क्या कि जब भी आपको ये थॉट आई कि यार 3 लाख कैसे हो गए, यार मेरी सैलरी तो इतनी है, तब आप अपने इमोशंस पे गौर करें। आपको दिखेगा कि आपके इमोशंस अच्छे नहीं है, आपके मैनिफेस्टेशन के साथ अलाइन नहीं है। तो जो आपका इनर बीइंग है वो कॉन्स्टेंटली आपको इमोशंस और फीलिंग्स के थ्रू आपसे कम्युनिकेट करता है, वो सेंड आउट करता है। जब भी आपको अच्छी फीलिंग नहीं आती, समझिए आप अलाइनमेंट में नहीं है अपने अंदर के सोर्स के साथ, और इन दैट केस आप खुद ही बाधाएं और रुकावटें डालते हैं अपने मैनिफेस्टेशन प्रोसेस में। सो ये आपको कॉन्स्टेंटली आपका सोर्स बता रहा होता है, आपको बिल्कुल अवेयर रहना पड़ेगा, तब आपके लिए मैनिफेस्टेशन हो जाएगा एकदम ईजी एंड एफर्टलेस। सो ये मिथ भी अगर आपके पास है तो इसे भी आज तोड़ के फेंक दीजिए और सोचिए कि मैनिफेस्टेशन बहुत ज़्यादा ईजी एंड एफर्टलेस है। चौथी मिथ आई थिंक हम सबको है, मुझे भी कई टाइम पहले थी, अबंडेंस यानी कि पैसे और रिचेस एंड ज्वेलरी और इस तरह की चीज़ें। ये सच नहीं है। अगर आपको ये मिथ है कि अबंडेंस इज अबाउट मनी एंड रिचेस, तो ये एकदम गलत चीज़ है। सच तो ये है कि अबंडेंस का कोई भी लेना देना नहीं है पैसों के साथ, ना ही फिजिकली, मेंटली, फाइनेंशियली, किसी भी तरह का। अबंडेंस का मतलब है कि एक फीलिंग आपको होना, एक नोइंगनेस की फीलिंग होना कि यूनिवर्स आपको हमेशा आपको जो भी चाहिए वो आपको दिला के रहता है। लाइफ में आप कहीं पे भी जाओ, कुछ भी करो, आपके लिए यूनिवर्स ने ऑलरेडी सब कुछ जो भी आपको चाहिए उस मोमेंट के लिए आपके लिए वो अबंडेंस गैदर करके रेडी रखा है। ये फीलिंग को अबंडेंस कहा जाता है ना, एकदम अच्छी वाली बात। सो गाइस, आप अगर सोचते हैं कि अबंडेंस यानी पैसा और अकाउंट में, ये नहीं, उस फीलिंग को लाना, क्योंकि यही फीलिंग लानी ज़रूरी है। अगर पैसे भी मैनिफेस्ट करने हैं, अगर ये फीलिंग आ गई ना, तो आपके पैसे भी इजीली मैनिफेस्ट हो जाएंगे। लेकिन ये अबंडेंस की फीलिंग लाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये एक बिलीफ सिस्टम लाना कि हाँ, आपका ध्यान रखा जा रहा है, आपको जो भी चाहिए समय से पहले उस समय में आपको दे दिया जाएगा। इस नोइंगनेस की फीलिंग को ही अबंडेंस कहते हैं। सो ये था हमारा चौथा मिथ, अबंडेंस माइंडसेट, इसका मतलब यही होता है। सो आज से अगर मैं जब भी बात करूँ अबंडेंस, तो सोचिए ये फीलिंग ऑफ नोइंगनेस के बारे में और इस मिथ को कम्प्लीटली बर्स्ट कर दीजिए, क्योंकि मनी तो उसका बाई प्रोडक्ट है। अगर आपके पास वो माइंडसेट आ जाता है तो पैसे तो अपने आप ही आ जाएंगे। चलिए बढ़ते हैं 5वें और आखिरी मिथ की तरफ, जो मैं आपको बताना चाहती हूँ। ये है कि आपके जो गोल्स है मैनिफेस्टेशन में, ये आपको खुश रखेंगे। जब आप ये गोल अचीव करेंगे तभी आप खुश होंगे। ये मिथ, यानी कि जब तक आपका गोल नहीं आएगा आप दुखी रहेंगे, क्या ये सच है? नहीं, आपको उस वक्त उसी मोमेंट में खुश होना पड़ेगा। जैसे आपको अगर गोल मिल गया तो आप क्या फील करोगे। सपोज आपका गोल है कि मुझे मेरी ये पर्टिकुलर कार चाहिए, तो कार अगर नहीं भी, आप टैक्सी से भी जा रहे, ऑटो से भी जा रहे, बस से भी जा रहे, घोड़ा गाड़ी से, या कोई भी चल के भी जा रहे, तो अगर वो गाड़ी मिल गई होती और उसके बाद आप ये कर रहे होते तो आपको कैसा महसूस होता? आपको उस पल में, इन दैट मोमेंट महसूस करना पड़ेगा, तब जाके यूनिवर्स को लगेगा कि अब ये खुश है। बेसिकली मैं आपको एक यहाँ पे छोटा सा सीक्रेट बताना चाहती हूँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन का। लॉ ऑफ अट्रैक्शन में ऐसा होता है, जिस दिन आप इस मोड पे आ जाते हैं ना कि ये है भी तो ठीक है, नहीं है तो भी ठीक है, यानी किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। जब आप बहुत बेसब्री से कोई चीज़ मांगते हो, अरे ये नहीं हो रहा मेरे साथ, ये नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, तब वो होगा ही नहीं। ये ट्रिक है। आपने जब इस पॉइंट पे आ जाते हो कि हाँ हुआ तो भी ठीक है, नहीं हुआ तो भी ठीक है, तब देखिए मैजिक ऑफ मैनिफेस्टेशन, तब देखिए यूनिवर्स कैसे आपके लिए सब कुछ अट्रैक्ट करके लाता है। सो पहले अपने गोल जो आपको चाहिए, जो भी आप डेस्टिनेशन पे आप पहुंचना चाहते, जैसे पहुंच गए हो वैसे खुश होइए, ये जर्नी को एंजॉय कीजिए। यही पार्ट एंड पार्सल है मैनिफेस्टेशन का। आपको लगता है कि आउटर रियलिटी में जब तक रिफ्लेक्ट नहीं होगा मैं खुश नहीं होंगी, नहीं, आपको अपनी इनर वर्ल्ड में पहले खुश होना पड़ेगा, अंदर से खुश होना पड़ेगा, तब जाके वो बाहर रिफ्लेक्ट होगा। क्योंकि कहा जाता है कि हम जैसे भी अंदर से हैं, हमारी आउटर रियलिटी बिल्कुल वैसी दिखती है। तो अगर आप भी इस तरह के मिथ्स पाल के बैठे हैं और अपने आप को खुशियों से रोक के रखे हैं, तो प्लीज़ अभी इसी वक्त इस मिथ को हटाइए और वो हर चीज़ जो आप डिजर्व करते हैं इस मोमेंट में है, इसे एंजॉय कीजिए और जो चाहिए अभी एंजॉय कीजिए। सो
ये थी हमारी पांचवी और आखिरी मिथ। सो गाइस, आप मुझे बताइए कमेंट सेक्शन के अंदर कि आपको इनमें से कोई मिथ्स थी कि नहीं, और अगर थी तो आप आज से उसको बर्स्ट करने वाले हैं कि नहीं, ये भी मुझे कमेंट करके बताइए। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तब भी मुझे कमेंट करें, इसे लाइक भी दे दे ताकि ये और भी ऑडियंस तक पहुंचे। एंड यस, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले एंड अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर भी करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस। बाय।